तो हम लोग का जो टॉपिक है एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, कोऑर्डिनेट टाइप्स है। तो कोऑर्डिनेट बहुत टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग का खास जो हम लोग का सर्वे में यूज होता है या ऑटोकैड में यूज होता है या जीपीएस में यूज होता है वो हम लोग जानेंगे। तो वो जानने के लिए सबसे पहला चीज है पोलर है। क्या है? पोलर, सॉरी, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर से शुरू करेंगे। किससे करेंगे? रेक्टेंगुलर। और दूसरा होता है पोलर। क्या होता है? पोलर। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हमारा जनरली क्या होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में नॉर्थ, ईस्ट, एक्स, वाई, लेट, लॉन्ग, ठीक बा है? तो ई हो बा रेक्टेंगुलर में है नु ऐसे चला चला हो बबुआ, आगे किया जाए, ठीक है। तो हमार नॉर्थ और ईस्ट बा रेक्टेंगुलर बा, ठीक है। ओके, तो रेक्टेंगुलर में ये होता है हमारा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है? नॉर्थ एंड ईस्ट होता है, एन एक्स वाई होता है। तो इसको हम लोग जिस कोऑर्डिनेट में भी नॉर्थ ईस्ट लिखा हो एक्स वाई, वो रेक्टेंगुलर है। क्या है? वो रेक्टेंगुलर है। और वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस में लिखा होगा? वो लिखा होगा डिसिमल में। किस में लिखा होगा? डिसिमल यानी नंबर में। किस में लिखा होगा? किसी नंबर में लिखा होगा, जैसे 100, 1000, 2000 ऐसे लिखा होगा। दूसरी बात, नॉर्थ कोऑर्डिनेट ऑलवेज ऑलवेज, ठीक लिखे ना, ऑलवेज ऑलवेज 7 डिजिट एंड ईस्ट कोऑर्डिनेट कितना होता है? 6 डिजिट। ये कहा जाता है जनरली, ये है कंपलसरी, लेकिन अगर हम, ये परमानेंट कोऑर्डिनेट है। क्या है? और अगर एज्यूम कोऑर्डिनेट पे बहुत ज्यादा काम होता है। एज्यूम माने कोऑर्डिनेट मान के चलना। क्या करना? अपने से मान लें। जैसे हम लोग एलिवेशन मानते थे 100, क्या मानते थे? आउटर लेवल में एलिवेशन मान लिया, एज्यूम कोऑर्डिनेट है वो। क्या है वो भी एज्यूम है, 100 एज्यूम कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं उसको। तो वो एलिवेशन का एज्यूम कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का एज्यूम कोऑर्डिनेट है। तो इस कंडीशन में नॉर्थ और ईस्ट जब भी मानेंगे, कुछ भी डिजिट लेंगे, अगर हम मान लो 4000 लेते हैं इसको 3000 कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे, एक डिजिट कम कर देंगे, है ना। एक को 1000 लिए, एक को 900 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ओके, ये कॉमन सेंस है जो इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तब हम पकड़ पाएंगे काम में कि हमारा कौन नॉर्थ है कौन ईस्ट है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है नॉर्थ ईस्ट गायब हो जाता है, बाद में सिर्फ डिजिट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? तो उससे हम पकड़ेंगे। तो इसको हम लोग एज्यूम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज्यूम कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो, इसको उतार लिए। नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो हम लोग ने कल भी पढ़ा था, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। अभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं। ये नंबर लाइन है। क्या है? इसको नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। और ये जो पूरा बॉक्स मैंने जो मैंने ऐसे क्रॉस बनाया है, क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कट्टे, कार्टेशियन। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरी बात, कंपास के हिसाब से इसको अगर जाने तो ये मेरिडियन है। क्या है? मेरिडियन लाइन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये लाइन है, मेरिडियन है। मेरिडियन लाइन। क्या? मेरिडियन लाइन।
नंबर लाइन को मेरिडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना। चलो अब यहाँ पर ही कहानी ये बन रहा है कि ये तो नंबर लाइन हो गया, ये एग्जाम्पल हम मान ले ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50 ऐसे है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ये नंबर लाइन हो गया हमारा, क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को स्टेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेशन, यानी जहां मशीन लगाएंगे वो सेंटर पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट का। यानी इसको ऑटोकैड में क्या कहा जाता है, ऑटोकैड में क्या कहा जाता है, जहां से ड्राइंग शुरू करेंगे ओरिजिन, क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे ऑटोकैड में। ठीक है, वही स्टेशन है, वही स्टेशन, यानी स्टेशन, ओरिजिन माने स्टेशन, वहां पर ही मशीन लगेगा, क्या लगेगा, वहां मशीन लगेगा, यहाँ मशीन लगेगा, टोटल स्टेशन लगेगा। तो जहां पे लगाएंगे स्टेशन वही ओरिजिन भी है हमारा, वही हमारा सरफेस पॉइंट भी है, वही डेटम भी है, क्या है, वही डेटम भी है हमारा। अब यहां से काम शुरू होगा। तो अब हम लोग को जब सर्वे करना है तो कितना किलोमीटर सर्वे करना है, कितना मीटर सर्वे या किलोमीटर करना है, तो यहाँ से हम लोग सेट करेंगे। तो कितना कर सकते हैं, मान लो हम लोग मुर्दा मैदान गए तो पता चला मुर्दा मैदान 9 एकड़ का जमीन है, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे मीटर में, है ना। या हमको यहाँ से रांची तक किलोमीटर करना है तो 130 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, है ना। तो 130 कितना है, 130 इंटू 1000 कर देंगे, यानी इतना मीटर सर्वे करना है। क्या करना है, मीटर में, हर काम को मीटर में डालना होगा। क्या करना होगा, या तो कोऑर्डिनेट मीटर में होगा, अगर आर्किटेक्ट सर्वे कर रहे हैं तो फीट में करेंगे, और अगर इंजीनियरिंग सर्वे कर रहे हैं तो मीटर में करेंगे। इंजीनियरिंग सर्वे यानी बड़ा काम, कैनल, रोड, हाईवे, ब्रिज, ठीक है, और पाइपलाइंस, ये सब क्या है, इंजीनियरिंग सर्वे कहा जाता है। और आर्किटेक्ट सर्वे यानी बिल्डिंग, घर, छोटा छोटा हल्का फुल्का मैदान उदान, ये सब आर्किटेक्ट सर्वे में आता है, छोटा सर्वे, ठीक है, स्मॉल सर्वे। तो सबको फीट में करेंगे, किसे बनाएंगे, फीट में ड्राइंग बनाएंगे उसका। तो यहाँ पर हम लोग एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, फिलहाल अज्यूम मान लेते हैं कि भाई हमको 5 किलोमीटर नॉर्थ पे सर्वे करना है और 4000 किलोमीटर ईस्ट पे करना। कितना जाएंगे हम, इतना जाएंगे, इतने के अंदर रहेंगे, क्या रहेंगे, जो भी सर्वे होगा इतने के अंदर होगा, यानी कि 5000 के अंदर होगा, इधर पर ही 4000 के अंदर होगा। यानी आखिरी पॉइंट डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, नॉर्थ का आखिरी पॉइंट, ईस्ट का आखिरी पॉइंट। ठीक है, यहां से -5000, चारों तरफ का 5 4000, ठीक है, चारों तरफ सेट कर दिए हम लोग पहले, ऑल साइड हम लोग पहले सेट कर देंगे, कितना के अंदर करना है, क्या करना है, कितने के अंदर रहना है अपने को। तो हम लोग को इतना के अंदर रहना है, क्या रहना है, अंदर रहना है, ठीक है, ओके। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 5000 और 4000, 5000 और 4000, ठीक है। तो पहला काम, इसको समझना बहुत जरूरी है हम लोग को, कि हम लोग इस तरह से पहले कोऑर्डिनेट को सेट करते हैं स्टेशन से। अब सेट कर देने के बाद जब हम लोग सेट कर देंगे तो बहुत सारा काम है जो टोटल सिस्टम हम लोग कर लेंगे, अभी मैनुअल कर रहे हैं। तो अब हम लोग ने क्या किया कि प्रिज्म का जो रड है या लेजर है, किसी को भी हम लोग ने यहाँ रख दिया, क्या कर दिया, एक बार यहाँ रख के मेजर कर दिए, एक बार यहाँ रख के मेजर कर दिए, एक बार यहाँ रख के मेजर कर दिए, एक बार यहाँ रख के कर दिए, मेजर किए, क्या किए, मेजर किए। तो मेजर जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ही नॉर्थ कितना है, 20 है, ईस्ट कितना है, 30 है ना जी, और कोऑर्डिनेट 1 है, कौन सा है ये, कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ दोनों प्लस है, क्या है, दोनों प्लस है ना। तो 5000 प्लस 20 और 4000 प्लस 30, ईस्ट हो जाएगा 4030। हमने अभी कहा ना, हम लोग पहले सेट कर देंगे कितना कोऑर्डिनेट रखना है, उसी के अंदर काम करना। तो यहाँ भी हम लोग ने 20 मीटर चला है, कितना चले हैं, यहाँ 5000 में 30 मीटर चल गए। अगर ये 8000 हो गया तो आपका सर्वे पूरा हो गया, क्या हो गया,
कितना होना चाहिए इसको? अगर 4000 किलोमीटर इसमें चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 हो जाएगा ना। 10 हो गया तो 5 किलोमीटर चल गए। कितना हो गया? 5 किलोमीटर चल गए आप, ठीक है। प्लस में जा रहे हैं तो, और खाली नॉर्थे में चलते रहेंगे स्ट्रेट तो सिर्फ नॉर्थ बढ़ेगा ना। क्या होगा? अब बोलिए कंपनी 5 किलोमीटर तक करना है बाबू, सीधा एकदम। क्या? तो खाली एंगल 0 सेट करेंगे नॉर्थ में। क्या करेंगे? नॉर्थ में सीधा सेट कर देंगे 0, सिर्फ नॉर्थे में चलना है। तो नॉर्थ में कितना किलोमीटर चलना होगा हमको? 5000 मीटर के ना। तो मशीन में 5000 डाले थे, 5 5 10,000 हो जाएगा। 10,000 अगर स्ट्रेट हो गया, ईस्ट एकदम नहीं बढ़ेगा। क्या नहीं होगा? ईस्ट थोड़ा भी बढ़ा तो फिर वो स्ट्रेट नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रेट नहीं हो रहा है। स्ट्रेट का मतलब सिर्फ नॉर्थ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? या ईस्ट की तरफ बोला स्ट्रेट चल रहे हैं, क्या बोला? तो वही, या फिर ईस्ट नॉर्थ के बीच में बोला 45 डिग्री पे चलना है, तो 45 डिग्री सिर्फ बढ़ेगा। सिर्फ एंगल कितना आएगा सबका? 45 आएगा। तो यहाँ 0 आ रहा है, 0 की तरफ स्ट्रेट चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ईस्ट नहीं बढ़ेगा। क्या नहीं बढ़ेगा? लेकिन अगर ईस्ट नॉर्थ सब बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो स्ट्रेट नहीं है, मैदान है। कभी इधर लेना, कभी उधर लेना, कभी उधर लेना, तो उधर स्ट्रेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ही ओके, नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया हम लोग। अब यहाँ क्या आ रहा है? इस पॉइंट पे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग पहले नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं, ईस्ट से, है ना। तो पहले नॉर्थ पढ़ेंगे। तो नॉर्थ ये है, क्या है? ये नीचे वाला नॉर्थ है ना। तो नॉर्थ इधर नीचे में माइनस है। क्या है? पहला चीज तो ये माइनस लाइन है। कौन सा लाइन है? माइनस लाइन है। तो कितना आ रहा है? ये 30 चलो आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो किस में माइनस होगा 30? 5000 में। तो 5000 में माइनस हो जाएगा तो नॉर्थ का कोऑर्डिनेट नॉर्थ हो गया। अभी ईस्ट इधर प्लस है। क्या है? ईस्ट इधर प्लस है ना। तो कितना ये 25 है। चलो, तो ईस्ट में हो जाएगा 3, अच्छा प्लस हो रहा है 4025। ये क्या है हमारा? ये Q1 है और Q2 है ना। Q2 में क्या होता है? ईस्ट प्लस होता है, नॉर्थ माइनस होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ आते हैं। 35, चलो 25 मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों माइनस है यहाँ। पहले क्या माइनस है? नॉर्थ है। तो पहले नॉर्थ को माइनस करेंगे। नॉर्थ ये है, नॉर्थ हो रहा 35 माइनस, कितना हो रहा है? तो नॉर्थ में 5000 में 35 माइनस हो जाएगा 4965। ईस्ट में 3975। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेंट 3 है। कितना है? कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट याद रहे। क्वाड्रेंट 3 है ना। क्या जी? अगर नहीं समझ में आया तो पहले भी पढ़ाए थे। नॉर्थ 0 होता है, ईस्ट यहाँ 90 है ना जी। और उसके बाद नॉर्थ का उल्टा 180, ईस्ट का उल्टा 200। तो 270 से 300 की तरफ जा रहे हैं, तो क्वाड्रेंट 4 में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? क्वाड्रेंट थ्रू 90 से 180 होता है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, पोलर को भी नहीं भूलना है। पोलर है इसके अंदर, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग रेक्टेंगुलर पढ़ रहे थे इसलिए हम एंगल नहीं लिखना चाह रहे थे। आप अगर रेक्टेंगुलर को समझना बगैर एंगल लिखे तो कैसे समझेंगे? अभी हमने कहा ना ये माइनस, ये जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। चलो, तो अब इसमें आते हैं। यहाँ नॉर्थ प्लस है क्वाड्रेंट 4 में, तो 25 हो रहा है। इधर भी चलो 25 मान लो, ठीक है। 25 तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट 397। समझ में आया? ऑलरेडी ये स्कूल हम लोग ने एक्स वाई करके पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इवन ये कैलकुलस का मैथ है, इंटर साइंस +2 का। इंटर साइंस में +2 में जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, पूरा टोटल स्टेशन में जितना भी कैलकुलेशन दिया गया है वो कैलकुलस का मैथ है। क्या? dy/dx का, dy/dx
dx का या इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का। तो कि एक बार थोड़ा कैलकुलस का मैथ देख लेंगे तो कोऑर्डिनेट सब समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट। और कुछ कुछ कोऑर्डिनेट ऐसा भी था जो 7 क्लास में था। कहाँ था? तो वहां पर ही जैसे हमने सर बोलते थे 4,2 माइनस प्लस ये बताते थे, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आता था इसका जरूरत क्या। जैसे बहुत से लोग ये बहुत से मैथ ऐसे जो यूज नहीं है, लेकिन 80% मैथ कहाँ यूज होगा? इंडस्ट्री में। कहाँ होगा? अक्सर आदमी ये बोलता है यार ये मैथ किस काम का, यार इसका तो जरूरत ही नहीं है, सब पढ़ाया जा रहा है एक ही जैसा बना, उसको क्या, इससे क्या स्टील बनेगा, क्या लोहा बनेगा, क्या रोड बनेगा, क्या पाइप लगेगा। अब समझ में आ रहा है ना? जो इंसान के पास जिसका 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल एक्सपीरियंस का माने क्या होता है? 1 to 10, 1 से 10वीं क्लास तक जो बंदा बस पढ़ लिया उसके लिए ग्रेजुएशन, बीटेक, आईएएस, पाईएएस कुछ टेंशन नहीं है। क्या नहीं है? जो लड़का, अक्सर आप देखोगे जो 10 क्लास टॉपर होता है वही आईएएस टॉपर भी बनता है। हाँ? पूरे हिंदुस्तान में आप देखोगे जो टॉपर स्टूडेंट होता है वही डॉक्टर बनता है। क्या? पहला नंबर उसी का रहता है हमेशा, क्योंकि वो 1 से 10 तक जो मेहनत किया ना वही पढ़ाई आगे है। क्या है? उसी का एडवांस वर्जन है। क्या है? स्कूल में पढ़े थे कि कबूतर छोटा होता है, इंटर प्लस 2 पढ़ेंगे कबूतर और बड़ा होता है उससे। इंटर में पढ़े थे कबूतर व्हाइट होता है, ग्रेजुएशन में जाएंगे कबूतर रेड भी होता है। जैसे हम लोग पहले क्या सुनते थे कि एप्पल जो होता है वो लाले होता है, लेकिन आगे जाके पता चला एप्पल पीला भी होता है, एप्पल ग्रीन भी होता है, व्हाइट भी होता है। लेकिन उस टाइम नहीं मालूम था 10 तक, लेकिन एप्पल तो मालूम था ना। क्या? अब वो वर्जन है उसका। तो एप्पल का पूरा इतिहास 10 में पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? एप्पल कैसा होता है, उसमें बीजा होता है, उसमें ये होता है, ये होता है, राइट ना? तो इसीलिए याद रखेंगे स्कूल की पढ़ाई मजबूत कर लेंगे और फिर से। और कोई भी मैथ वेस्ट नहीं होता है, कोई भी साइंस वेस्ट नहीं होता है, वो आगे जाके काम शुरू हो जाता है। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे सब उसी पर बन रहा है, सारा मैट्रिक कैलकुलेशन है। क्या है? अभी हम लोग बहुत से लोग मैट्रिक्स के बारे में सोचते थे कि यार मैट्रिक्स का क्या काम है मैथ में, फिर लॉग के बारे में सोचते थे लॉगरिथम्स का क्या मतलब है। लेकिन जब हम प्लांट के अंदर जाएंगे, एक लॉगरिथम के बगैर एक लकड़ी नहीं बनेगा, एक पाइप नहीं बनेगा। जिस तरह से एक कोऑर्डिनेट के बगैर, कैलकुलस के बगैर मैप नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? लेकिन स्कूल इंटर प्लस 2 में इससे सर नहीं पढ़ाए कि कैलकुलेशन यूज होगा मैप में। किसमें होगा? कैलकुलस। बेटा तो मैप बनाएगा ना ऑटोकैड में, तो वहां पूरा कैलकुलस चलेगा। तो हम लोग को सही नहीं पता थे, जबकि हम मतलब कैलकुलस में मेरा 100 of 100 है। कितना है? मैथ में 98% मार्क्स है इंटर में 2002 में, करीम सिटी कॉलेज। कौन सा? 98%। कितना अवार्ड मिला है भाई? ठीक है, पूरे कॉलेज का टॉपर मैथ में, बाकी में नहीं बाकी में नहीं बाकी सब ले दे के 76% था। कितना था? है ना? केमिस्ट्री में बहुत खराब नंबर था, नहीं फिजिक्स में खराब था, केमिस्ट्री में ठीक था। तो केमिस्ट्री में भी हम प्रैक्टिकल का एग्जाम तो गड़बड़ कर दिए थे, समझ गए? प्रैक्टिकल हम थोड़ा आधे ही छोड़ के निकल गए थे, घूमना था, समझ गए ना? क्या करना था? डेटिंग का तो उसमें नंबर खराब हुआ मेरा, थोड़ा सर नाराज हो गए थे। और सर वही पढ़ाते थे हमको केमिस्ट्री, वो गुस्सा हो गए थे हमसे। हम नहीं सर हमको जाना, 15-20 मिनट में भाग गए थे। तो इसीलिए नहीं तो शायद 90% मार्क्स आ जाता मेरा करीम सिटी में। फिर भी बहुत आया, समझ गए? बहुत हार्ड था भाई, मजाक नहीं था उस दौर में। अब तो बहुत आसान पढ़ाई है, हम लोगों के टाइम में आसान नहीं था। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा मेहनत करेंगे मैथ पर, ठीक है? 3 टीचर से मैंने कैलकुलस पढ़ा था, लेकिन वो तीनों टीचर ने कभी नहीं कहा था कि यहाँ यूज होगा। क्या होगा? आगे जाके ये ड्राइंग में, मैथ में यूज होगा। हम लोग तो सर्वे को ज्योग्राफी समझते थे। क्या समझते थे? ज्योग्राफी है वो, ज्योग्राफी तो है ही, लेकिन सर्वे इज एन आर्ट्स एंड साइंस। क्या है? सर्वे एक कला भी है, एक विज्ञान भी है। एक कला भी है और एक साइंस भी है, एक आर्ट्स भी है, दोनों। उसका जो थ्योरी डेफिनेशन वही है कि सर्वे इज एन आर्ट्स एंड
साइंस। तो आर्ट्स भी, आर्ट्स मैंने ज्योग्राफी भी है और साइंस भी है, इसमें दोनों है। तो कॉमर्स भी है। क्या है? रिपोर्ट बनाते हैं ना भाई, कॉस्टिंग एस्टिमेटिंग करते हैं ना, कॉस्टिंग एस्टिमेटिंग क्या है? कॉमर्स है। क्या है? चलो, तो ये समझ में आया। अभी क्या होता है कि ये जब बन जाता है ना, तो जब हम ये तो हमने ऐसे बनाया, टोटल स्टेशन ऐसे कैलकुलेट किया। अब जब हम इसको ऑटोकैड में लाएंगे, तो ऑटोकैड में जब ये डाटा ट्रांसफर होगा तो ऐसे हो जाता है। वो सब लाइन फाइन नहीं आएगा, वो तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा दिमाग में। क्या रखना होगा? कैसे हो रहा है, सर पढ़ाए थे, ऐसा थोड़ा ऐसे लाइन बन के आएगा, खुद ही समझना है सब। तो ये पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? है ना, सिर्फ ये पॉइंट आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट भी नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट भी आपको खुद समझना है कि क्या होगा वहां का। अब हम लोग ऑटोकैड में क्या करेंगे? पॉलीलाइन कमांड यूज करेंगे। एक नंबर पॉइंट ट्रांसफर होगा, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 लिखा जाएगा, वो जैसे सब पॉइंट लिए होंगे। तो यहाँ से इसको लाइन ऐसे पॉलीलाइन मारेंगे, ऐसे पॉलीलाइन मारेंगे, ऐसे पॉलीलाइन। यही बनाना था ना, ये एक ग्राउंड का सर्वे करना था अपने को। क्या करना था? एक सर्वे करना था, देखना था ग्राउंड कितना लंबा चौड़ा, टेढ़ा है, सीधा है ग्राउंड, है ना। देखने में तो लग रहा है सीधा है, लेकिन जब हम सर्वे करेंगे तब यहाँ पता चलेगा ये तो एक तरफ से सर चपटा है। क्या है? उसको बोलिए सर आपका एक तरफ से गड़बड़ है। क्या है? ऐसा शेप दे देंगे, मेरा काम खत्म हो गया, पैसा ले लेंगे। अब आगे का काम आर्किटेक्ट शुरू करेगा। कौन करेगा? अब इसमें बिल्डिंग बनाना है, मॉल बनाना है, ग्राउंड बनाना है, हाईवे बनाना है, क्या बनाना है, ये आगे अगर कंपनी का ही काम है तो कंपनी में बड़ा बड़ा सर्वेयर होगा और लोग करेगा इसके बाद का काम। फिर उसमें एक ड्राइंग तैयार कर देगा, पूरा टॉयलेट बाथरूम सब तैयार। जब इसके अंदर तैयार हो जाएगा, फिर इसको साइट पे जाके एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? सेम वैसे बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वेयर बनाएगा। कौन बनाएगा? है ना। फिर आपका काम फिर शुरू, पहले ये दिए, फिर इसके बाद स्टेक आउट करना है, इसको लेआउट करना है। क्या करना है? वहां जाके लेआउट करना है। तो वहां पर ही बनाएंगे, ऐसे ही बने लोग, पूरा रूम बना दिया, टॉयलेट बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, है ना, रोड बना दिया। इसमें आपको सेम चीज करते जाना है, सर्वे टाइम लगेगा, लेकिन इसी के अंदर होगा। क्यों इसके अंदर होगा? हमने इसको एक गांठ से बांध दिया है, एक कोऑर्डिनेट से इसको मैंने तैयार कर दिया है। किससे? तो यहाँ अगर ये पॉइंट बनाना है, तो जैसे ऑटोकैड में इस पॉइंट पे रखेंगे, पॉइंट पे वहां का कोऑर्डिनेट बता देगा। क्या बता देगा? ऑटोकैड में तो 0 0 का कोऑर्डिनेट है। किसका है? 0 0 का कोऑर्डिनेट से काम शुरू होता है, लेकिन जैसे ही डाटा ऑटोकैड में ट्रांसफर होगा वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5000 4000 वाला। कौन वाला? अब इस हिसाब से ये पॉइंट पे अगर हमको ये बनाना है, इसका तो हम लोग ने कोऑर्डिनेट लिया ही नहीं था। हम लोग को सिर्फ कोऑर्डिनेट लेना है, कैडेस्ट्रल कर लेना है। क्या कर लेना है? कैडेस्ट्रल बाहर पॉइंट ले लेना है। तो हम लोग उसका कैडेस्ट्रल कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको हम लोग टोपोग्राफिक बनाएंगे आके। ठीक है, फिर उसका हम लोग एक ग्राफ तैयार कर देंगे पूरा, और जहां पर ही जिसका कोऑर्डिनेट चाहिए सब मिल जाएगा। फिर ऑटोकैड में क्या मिल जाएगा? बहुत से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ऑटोकैड में उसके लिए हम लोग, है ना। तो इस ड्राइंग को हम लोग चेंज कर देते हैं। पहले प्लेन ड्राइंग बनाएंगे, फिर उसको ग्रिड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें करेंगे? उसको ग्रिड ड्राइंग में कन्वर्ट कर देंगे, XY एक्सिस में। किसमें? XY एक्सिस में, ग्राफ में। किसमें? ग्राफ में ड्राइंग को कन्वर्ट कर देंगे। ग्राफ होता है ना भाई, ग्राफ में बॉक्स बनता है, एक एक बॉक्स 1 1 सेंटीमीटर का, है ना। तो वैसे 1 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स में से वो कन्वर्ट करेंगे। तब कहीं भी माउस रखेंगे तो हमको उसका ड्राइंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, उसको फिर यहाँ से एक्सेल में ट्रांसफर करके प्रिंट मारेंगे एक्सेल से, और प्रिंट मार के साइट पर जाएंगे, ड्राइंग ले लेंगे, दोनों लेके काम करेंगे। यानी एक्सेल फाइल भी चाहिए अपने को और एक ड्राइंग चाहिए, फिर काम करेंगे। ये मतलब ऊंचा काम है आगे का। तो यहाँ पर ही जो हम लोग ने जो कोऑर्डिनेट का क्या मकसद है कि एक कोऑर्डिनेट मिस करेगा, गड़बड़ हुआ, तो फिर आगे का सारा ड्राइंग गड़बड़ है। क्या है? इसीलिए जब हम लोग पहला जब सर्वे करेंगे वो बहुत ही सेफ्टी में करेंगे, मशीन को एकदम आराम से लेवल करेंगे,
और नॉर्थ मिलाएंगे, ईस्ट मिलाएंगे, जितना आपको जो थियोरेटिकली बता रहे थे या प्रैक्टिकल जो बेसिक सब, एंगल ऐसे जीरो करना है, ऐसे करना है, ऐसे डिस्टेंस मार के चेक करना है, नॉट जीरो बटन दबाना है, ये सब जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक इसमें आएंगे तो डायरेक्ट इसको करेंगे तो उल्टा सीधा काम कर देंगे। ठीक है, तो वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम है ये, पहला काम। और उसके बाद तो और है, उसके बाद तो मेन खेल शुरू होता है फ्लाई लेबलिंग का। क्या यहाँ भी फ्लाई लेबलिंग है? तो वहाँ तो फ्लाई लेबलिंग का हम लोग करते थे, RL मिलाते थे, यहाँ कोऑर्डिनेट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? अगर कोऑर्डिनेट सेम नहीं मिल रहा है दोबारा तो फिर तो जब तक नहीं मिलेगा नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो जो अभी हमने बताया कैलकुलेशन करना, इसको याद रखेंगे एक बार। ठीक है, चलो फिर से एक बार बता देते हैं। तो ये समझ में आया ना क्या क्या रह जाएगा बाकी कहानी में? हाँ, है ना? सर्वे की चीज है कि हम रहे ना रहे हमारी याद रहेगी। क्या उसी को सर्वे कहते हैं? क्या आप रहे ना रहे आपकी यादें रह जाएगी हमेशा जीवन भर के लिए। ठीक है, एक शायर हो गया ना, शेर बोलते बोलते शेर बन गए। चलो, तो ये कहानी फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि क्या कहानी था। कहानी जो शुरू हुआ कहानी बकरी से शुरू हुआ, गाय पे अटक गया। ठीक है। एन ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट, प्लस प्लस। ठीक है, तो हम लोग का ये कहानी, हम लोग इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। कौन सा? पोलर। याद रखिएगा कि अगर नॉर्थ 5000 है, 4000 है, ये पोलर है। अभी जो भी हम लोग ने निकाला 5010 किसी का, ये सब पोलर कोऑर्डिनेट निकाला। क्या निकाला? यहाँ एंगल नहीं है, यहाँ डिस्टेंस नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ एंगल भी नहीं है, यहाँ अगर एंगल डिस्टेंस दोनों आता है तो वो पोलर है। क्या है? पोलर में दोनों होता है, एंगल भी होता है और डिस्टेंस भी पोलर में होता है। और रेक्टेंगुलर में क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, एक्स, वाई नंबर में। किसमें? उसमें डिस्टेंस नहीं। क्या नहीं? उसमें डिस्टेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रेक्टेंगुलर में डिस्टेंस नहीं होता है ना, सिर्फ कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? सिर्फ कोऑर्डिनेट होगा। 0 0 एक्स वाई, हाँ, वाई एक्स, x1 x2 y1 y2, याद आ रहा होगा ना? ठीक है, तो ये सब रहेगा। तो ये सब रेक्टेंगुलर है। क्या है? बार बार इसको रिपीट कर लो इंटरव्यू में। ये क्वेश्चन कंपलसरी है सऊदी दुबई के लिए। किसके लिए? इवन इंडिया के लिए भी पेपर में से बना के देगा ये सब। इसको सॉल्व करो। क्या बोलेगा? पहले दे देगा पेपर, इसको सॉल्व करो। लंबा चौड़ा एक मैप देगा पूरा ना, रोड का 10 15 20 पॉइंट दे देगा, पूरा मैप रहेगा, बोलेगा इसको सॉल्व करो। समझ गए? मैप बनाओ इससे। क्या बोलेगा? मैप बना के दिखाओ, इसका पॉइंट निकाल के दिखाओ, इसका कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ, तब आप मस्त सर्वे करेंगे। ऐसे तो अभी नौकरी का दिक्कत नहीं है। अभी तो हमने तो क्या है ना भाई, 8 10 12 हजार का नौकरी सर्वे में रखा हुआ सभी का। क्या? लेकिन ऊपर का सोचना है ना, मैनेजर बनना है। क्या बनना है? साइड इंचार्ज बनना है, साइड इंजीनियर बनना है, फॉरमैन बनना है। क्या बनना है? कोऑर्डिनेटर बनना है कंपनी में। और आगे थोड़ा सा पढ़ाई को आगे कर लेंगे, फिर से थोड़ा सा डिप्लोमा बीटेक में ले जाएंगे। जब वहाँ ले जाएंगे तो हमको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। क्या बनना है? एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर 8 लाख 9 लाख महीने का सैलरी होता है गल्फ कंट्री में। तो सपना ऊपर रखना है ना, जीवन भर सर्वे में करते रहेंगे। सर्वे एक बहाना है नौकरी आसान लेने का। यानी अभी के टाइम में सबसे इजीली नौकरी जो लगता है सर्वे में। किसमें? बाकी चीज में बहुत टफ है। तो हमको पहले तो वह सिविल में घुसना है, फिर अपनी सिविल की पढ़ाई को आगे करना है। क्या करना है? आगे, चाहे डिस्टेंस से पढ़िए चाहे रेगुलर पढ़िए। बहुत से रेगुलर कॉलेज भी सिर्फ एग्जाम लेते हैं, आ जाना है। क्या देना है? सिर्फ एग्जाम के लिए बुलाता है, ऐसा नहीं है। अब डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। इंडिया में तो इग्नो में डिस्टेंस लेकर, भाई बहुत वैल्यूबल चीज़ है वो, समझ गए? कैसे करके कर सकते हैं आप।
बाकी आगे के लिए हम लोग हैं, क्या है, फ्यूचर्स में हम भी हैं, ठीक है। तो इसको समझ गए। तो ये नंबर लाइन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं ना कि 1 ही 2 हो गया, 10 से 20 होगा, जो भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन, ये हो गया, इसको हॉरिजेंटल मान सकते हैं, इसको वर्टिकल मान सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे हम लोग सिविल में कहा जाता है कि जैसे ये सामने वाला दीवार है, इसको हॉरिजेंटल मान लो, ये दीवार को वर्टिकल मान लो, क्या मान लो भाई, ये तो कैसे, तो हॉरिजेंटल माने वर्टिकल होता है, वर्टिकल माने हॉरिजेंटल। कोई वर्टिकल का मतलब ये नहीं होता कि खड़ा ही हुआ, समझ गए। लेकिन अगर हम सिस्टम में यूज करें ना ऑटो लेवल में, तो ऑटो लेवल में आप ऐसा नहीं कि वर्टिकल का जगह हॉरिजेंटल लिख दिया, हॉरिजेंटल वर्टिकल, सर तो बोले तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम है ना, ऑटो लेवल में वर्टिकल माने खड़ा होता है और हॉरिजेंटल माने सोया हुआ रहता है ना। तो इस तरह से बहुत जगह यूज, जैसे सिविल में वॉल सिस्टम में खास करके छोटा वॉल को वर्टिकल मानेंगे, बड़ा वॉल को हॉरिजेंटल मानेंगे, क्या मानेंगे, है ना। हम लोग रिपोर्ट ऐसी बनाते हैं, हॉरिजेंटल वॉल वर्टिकल वॉल, लेकिन साले तो खड़ा तो वर्टिकल है ना, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो वाई को वर्टिकल मान लिए, एक्स को हॉरिजेंटल मान लिए। ये सब बहुत कॉमन छोटा छोटा चीज है, पकड़ते नहीं तो हम क्या करें। हम लोग का चैनल व्यू नहीं होता, साला पता नहीं क्या है के लिए कोई लड़का देखते ही नहीं लगता। चलिए ठीक है, देखिएगा तो यहां पर ही नॉर्थ और ईस्ट में सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट डालेंगे कि नॉर्थ की तरफ कितना जाना है, 5000 और 4000, यानी ये स्टेशन सेट हो गया हमारा। स्टेशन में डाल देंगे नॉर्थ 5000, ईस्ट में 4000, ठीक है। अब हम लोग जब एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे प्रिज्म रखेंगे, अपना रड रख के, स्टाफ रख के रीडिंग मारेंगे, तो जैसे रीडिंग मारेंगे ऐसे रीडिंग जाएगा यहाँ से, ठीक है। रीडिंग तो इंक्लाइन जाएगा, तिरछा। अब जैसे गया, जैसे खुद देख रहे, ये लाइन जो है नॉर्थ को भी छोड़ दिया, ईस्ट को भी छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, दोनों की तरफ भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है, तो ये पॉइंट जो हो गया, इधर से नॉर्थ हो गया 2, इधर से ईस्ट हो गया 2। स्कूल में ऐसे लिखते थे, है ना। इसको आप कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, यहाँ का नॉर्थ कितना है, 5000, कितना है, तो 5000 2 कॉमा 4000। अब हम लोग यहाँ एक पॉइंट मार देते हैं, तो नॉर्थ पहले लिए हैं, याद ये चीज रखना है कि पहले ईस्ट लिए कि नॉर्थ लिए। पहले ईस्ट लिया हुआ तो फिर ईस्ट को पहले माइनस करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ के हिसाब से 5000 में 3 माइनस हो जाएगा ना जी, 4997, और कितना हो जाएगा, ईस्ट में 3 हो रहा है ना, 4003। समझ में आ रहा है ना। एक 2 3 4, चलो 4 पे कर लेते हैं। यहाँ एक पॉइंट लिए, क्या लिए, ये हो गया हमारा नॉर्थ, यहाँ पर ही माइनस है, नॉर्थ कितना, 4000 में 4 माइनस हो जाएगा, 5000, 4996, फिर 3। अब हम लोग आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, नॉर्थ 2 है, नॉर्थ कितना है, कहानी याद रखिएगा ऐसे है, तो नॉर्थ में हो जाएगा 5002 और ईस्ट में 98।
96, 4 माइनस हो रहा है, ठीक है। ऐसे और भी कोऑर्डिनेट होगा, ये 2 4 है हम लिखे हैं, 5 हो सकता है, 10 हो, बहुत पॉइंट लेना है, क्या लेना है, बहुत सारा पॉइंट लेना है, 100 पॉइंट होगा, तो 100 पॉइंट को, वो तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन हमको कैलकुलेशन चेक करना है, क्या करना है, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाएंगे, वहां दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, पोलर भी दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर भी दिया हुआ है, देखिएगा कैलकुलेटर में POL लिखा रहता है ना, और REC क्या लिखा रहेगा, REC रेक्टेंगुलर, वो हम लोग यूज करेंगे। ऐसे तो पोलर हम लोग ने स्लोप डिस्टेंस के लिए यूज किया था, रियल में वो कोऑर्डिनेट है, क्या है, स्लोप डिस्टेंस भी कोऑर्डिनेट है, क्या है, HD² प्लस VD² इज एक्स एंड वाई, नॉर्थ एंड ईस्ट, क्या है, नहीं नहीं, ये नॉर्थ है ना, वर्टिकल, अभी हम क्या लिखे थे, हॉरिजेंटल, हाँ, निकालना क्या है इसका तिरछा, ये तो मानना पड़ेगा ना मेरे को, रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा ना, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पोलर से रेक्टेंगुलर निकालना है तो पोलर में जाएंगे, रेक्टेंगुलर से पोलर निकालना है तो रेक्टेंगुलर में जाएंगे, वो सब बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले भी सब पढ़ चुके हैं, क्या कर दिए हैं, लेकिन हम लोग उसका रूप में पढ़े, वही चीज इसलिए आसान पड़ेगा, तो समझ जाना वही चीज, तो हम तो पहले भी निकाल चुके हैं, ये वही स्लोप डिस्टेंस का फार्मूला था, लेकिन सर वहां थोड़ा भी हिंट नहीं दिए, क्या नहीं दिए, क्या हिंट दे देते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अब यहां समझ में आ रहा कहानी, यही तो था, ये सिर्फ तो वर्टिकल यानी नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल माने ईस्ट, ठीक है, सब समझ के रखिएगा, अभी आगे बहुत काम है, हाँ। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा इसका थ्योरी लिख लेते हैं, थोड़ा थ्योरी लिखा देते हैं। रेक्टेंगुलर में लोकेशन the conventional survey coordinate order is NEZ and the total station normally outputs coordinates as N, E, Z. N is northing 0 degree on the azimuth. East is easting 90 degree to northing. Z is zenith and elevation above N dash E
प्लेन। टोटल स्टेशन can output outputs coordinate as x comma y comma z, but if the coordinate order is set to n e z, x equal to n, y equal to east, z equal to z। तो यहाँ पर दो तरह का हम लोग कोऑर्डिनेट सर्वे यूज करते हैं। एक कॉन्वेंशनल सर्वे कोऑर्डिनेट ऑर्डर है। कॉन्वेंशनल कोऑर्डिनेट ऑर्डर जो होता है वो टोटल स्टेशन में हम जब नॉर्थ ईस्ट सेट करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जेड सेट करते हैं। तो जब नॉर्थ ईस्ट सेट करेंगे, यहाँ नॉर्थ थिंग जो होता है वो 0 डिग्री ऑन अजीमुथ पे सेट करना पड़ेगा, यानी नॉर्थ का एंगल कितना रखना पड़ेगा, 0 डिग्री रखना पड़ेगा। यानी जब भी हम सर्वे करने जाएंगे साइड पर तो सबसे पहले नॉर्थ सेट रखेंगे और वहाँ एंगल को क्या करेंगे, 0 सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ सेट हो जाएगा। ईस्ट का जो एंगल होगा वो नॉर्थिंग 90 डिग्री पर होगा। क्या होगा, हम चेक करेंगे 90 डिग्री मशीन घुमा के, 90 जहां हो रहा वो ईस्ट है। क्या है, 90 जहां हो रहा वो ईस्ट है। 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट सेट करके चेक कर लेंगे। और जेड इज द जेनिथ एंड एलिवेशन। तो जेड जो होता है वो क्या होता है, दोनों के से जो अबव जाएगा नॉर्थ और ईस्ट से, वो एलिवेशन कहलाएगा। टोटल स्टेशन कैन आउटपुट कोऑर्डिनेट एज एक्स वाई जेड। अगर हमको टोटल स्टेशन से एक्स वाई जेड में लेना है कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर ही जब हम नॉर्थ ईस्ट सेट किए हैं, क्या किए हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ एक्स होगा, नॉर्थ क्या होगा, एक्स होगा, ईस्ट वाई होगा और जेड जेड होगा। यानी टोटल स्टेशन में हमने अगर एनी जेड सेट किया, क्या किया, एनी जेड सेट किया और फिर उसको ऑटोकैड में डाले। कहाँ डाले, तो ऑटोकैड में जैसे डालेंगे एक्स नॉर्थ बताएगा ऑटोकैड और वाई को ईस्ट बनाएगा, यानी ऊपर की तरफ ईस्ट हो जाएगा, नीचे हमने ऊपर नॉर्थ लिया था, है ना, तो ये सेट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं होगा, ऐसा सेट होगा, ये याद रखिएगा जब भी हम आउटपुट करेंगे। पहला मैसेज ये है। चलो दूसरा मैसेज मिटा देना। चलो उतार लीजिए, हम बता रहे हैं। उसके बाद है इंजीनियरिंग कॉन्वेंशन द coordinate order should be set to E, N, Z। जब ई एन जेड पर काम करेंगे, यानी अब हम लोग ने टोटल स्टेशन में क्या किया, ई एन जेड सेट किया, ई एन जेड, तो वहां पर ही एक्स हो जाएगा ई, वाई हो जाएगा नॉर्थ और जेड इक्वल टू जेड रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम साइट पर, अभी ऑटोकैड में क्या होता है, ऑटोकैड में
एक्स ईस्ट होता है, वाई नॉर्थ होता है और जेड जेड होता है। बहुत मिस्टेक हो जाता है आपसे। तो अगर हमको ऑटोकैड और टोटल स्ट्रीम दोनों को मैच करना है एक साथ, तो हमको इस कोऑर्डिनेट पर काम करना है। किस पे करना है? यानी अपने टोटल स्टेशन में हम ईस्ट सेट करेंगे। पहले क्या करेंगे? ईस्ट नॉर्थ अगर हम सेट करते हैं तो ऑटोकैड मैच कर जाएगा आके। क्या हो जाएगा? हाँ, घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? घुमाना तो ऐसे भी है। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ दो तरह के इंजीनियरिंग ऑर्डर में ईस्ट पहले लेंगे, नॉर्थ और फिर जेड लेंगे। और कन्वेंशियल ऑर्डर में है ना, नॉर्थ पहले लेंगे, ईस्ट पहले लेंगे। इस कंडीशन में ऑटोकैड में जब हम किसी दूसरे कोऑर्डिनेट से मैच करेंगे तो दूसरा तो एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स ईस्ट होगा, यहाँ एक्स क्या हो रहा था? नॉर्थ। अगर टोटल से नॉर्थ लिए तो एक्स क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन टोटल इसमें ईस्ट लिए पहले, तो एक्स क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है, याद रहेगा। तो दो तरीके से काम करेंगे कि एन जेड पर और एक्स वाई। तो जब एन जेड लेंगे तो उस वक्त एक्स बराबर ईस्ट होगा। क्या होगा? है ना, ये ध्यान रखिएगा। और y बराबर एन, फर्क है ना दोनों में। यहाँ y ईस्ट हो रहा है तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो याद रखना कि एन जेड में x कौन होगा। इंटरव्यू पूछ लेगा y कौन होगा, एन जेड के कोऑर्डिनेट पर y कौन होगा, तो y होगा नॉर्थ। ठीक है, और z तो z ही रहेगा, z कहीं भी नहीं बदलेगा, वो एलिवेशन है। क्या है? बेंचमार्क है। क्या है? वो बेंचमार्क है, आरएल है। क्या है? डेटम है, जो आप पढ़े हैं वही है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक निकलता है मशीन में। चलो, तो आज के लिए हम लोग के लिए इतना काफी है फिलहाल कोऑर्डिनेट को समझने के लिए। अभी चलता रहेगा थोड़ा सा, जब तक प्रैक्टिकल जो किए हैं उसको रिपीट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है।